नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो कोई आम कहानी नहीं है। हम भारतीय पौराणिक परंपराओं के उस सबसे महत्वपूर्ण और महाकाव्य जैसे पल को समझने वाले हैं जिसने धर्म, न्याय और बुराई के खिलाफ लड़ाई की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री राम के अवतार की इस महागाथा की। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस गाथा में प्रवेश करते हैं। तो एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां सब कुछ बेहद अंधकारमय और डरावना हो चुका है। हमारी कहानी शुरू होती है बिल्कुल एक ऐसी ही भयंकर परिस्थिति के बीच। आकाश में एक अजीब सी डरा देने वाली गर्जना हो रही थी और पूरी पृथ्वी बुरी तरह से कांप रही थी। अब देखिए, ये कोई आम भूकंप या खराब मौसम नहीं था। जब धरती पर पाप का बोझ हद से ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो ऐसी ही आफतें आती हैं। ये कांपती हुई धरती दरअसल उस ब्रह्मांडीय असंतुलन का सबूत थी जिसने पूरी सृष्टि को जकड़ लिया था। अब इस स्लाइड पर नजर डालिए। यहाँ जो विनाश का क्रम बताया गया है वो एक बहुत गहरी बात कहता है। ऊपर आसमान गरज रहा है, नीचे धरती कांप रही है, पर आखिर क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण था राक्षसों का घोर अत्याचार। और सच कहूं तो सबसे ज्यादा मार्मिक और दुख देने वाली बात थी हमारे निर्दोष और तपस्वी ऋषि मुनियों की पीड़ा। वो ऋषि जो अपना पूरा जीवन जंगलों में शांति, तप और ध्यान में बिता देते हैं, वो उस वक्त खौफ से व्याकुल थे। उनका डर सिर्फ किसी शारीरिक चोट का नहीं था, बल्कि ये इंसानियत और धर्म के पतन का एक बहुत बड़ा सदमा था। उनकी ये पीड़ा इस बात का प्रमाण थी कि चीजें कितनी ज्यादा बिगड़ चुकी हैं। अब जब नीचे धरती पर इतना हाहाकार मचा हो, तो जाहिर सी बात है ऊपर बैठे देवता शांत कैसे रह सकते थे। देवताओं ने तुरंत एक सभा बुलाई और इस सभा का माहौल बेहद तनावपूर्ण और चिंता से भरा हुआ था, क्योंकि स्थिति अब सच में उनके नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। वहां जो सबसे अहम बात कही गई वो ये थी कि रावण का आतंक बढ़ चुका है और अब धर्म की रक्षा के लिए अवतार आवश्यक है। इस बात की गहराई को समझिए। रावण का खौफ इतना विशाल और ताकतवर हो गया था कि अब कोई छोटा-मोटा चमत्कार काम नहीं आने वाला था। इस पूरी सृष्टि को बचाने के लिए अब सीधे ईश्वरीय हस्तक्षेप की, यानी भगवान के खुद आने की सख्त जरूरत थी। यहाँ हम एक सेकंड रुकते हैं। हमने अवतार शब्द कई बार सुना है, लेकिन इसका सच में क्या मतलब होता है? आसान शब्दों में कहें तो अवतार का अर्थ है सर्वोच्च ईश्वर का अपनी खुद की इच्छा से इस नश्वर संसार में, यानी हमारी धरती पर आना। पर वो ऐसा करते क्यों हैं? उनका मकसद बिल्कुल साफ होता है, धर्म और सच्चाई की रक्षा करना, बढ़ते हुए आतंक को जड़ से उखाड़ फेंकना और सबसे जरूरी सही मायने में न्याय की स्थापना करना। यानी जब इंसानियत बिल्कुल हारने लगती है ना, तब उस हार को जीत में बदलने के लिए खुद ईश्वरीय शक्ति रूप लेती है। और इसके बाद देवताओं की इस हताश पुकार का असर होता है और हमारी कहानी एक बहुत ही अद्भुत, अलौकिक मोड़ लेती है। ये स्लाइड दरअसल उस दृश्य को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ धरती की वो भयानक सच्चाई, राक्षसों का अत्याचार, ऋषि मुनियों के गिरते हुए आंसू और पूरी तरह से मचा हुआ हाहाकार। पर इसके ठीक विपरीत दूसरी तरफ क्षीर सागर, जो कि ब्रह्मांडीय महासागर है, वहां अचानक से एक अत्यंत शांत, अलौकिक और दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। ये दृश्य अपने आप में इतना शक्तिशाली है। सोचिए, एक तरफ घोर अंधेरा और दुख है, और ठीक उसी वक्त उस अंधेरे को हमेशा के लिए मिटाने के लिए एक बेहद शांत और रोशनी से भरी उम्मीद जन्म ले रही है। इस दिव्य प्रकाश के आते ही सब कुछ बदल जाता है, और तभी एक ऐसी घोषणा होती है जिसका पूरे ब्रह्मांड को इंतजार था। उस दिव्य रोशनी के बीच से क्षीर सागर में एक बहुत ही शक्तिशाली आवाज गूंजती है। एक ऐसी आवाज जिसने पूरे ब्रह्मांड को सुकून दिया। भगवान विष्णु घोषणा करते हैं, मैं राम रूप में जन्म लूंगा। देखिए, सबसे अहम बात यहाँ ये है कि इस एक छोटे से वाक्य के साथ ही ना आशा और पूर्ण न्याय की गारंटी मिल गई। ये देवताओं को दिया गया सिर्फ एक दिलासा नहीं था, ये ईश्वर का एक अटल संकल्प था। इसने ये तय कर दिया कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी, कितनी भी ताकतवर क्यों न दिखे, आखिरी जीत तो हमेशा सत्य और धर्म की ही होगी। चलिए देखते हैं कि अब कहानी आगे कैसे बढ़ती है। विष्णु जी के इस वचन के बाद का जो दृश्य है वो बिल्कुल किसी बड़ी फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा महसूस होता है। एक तरफ ईश्वरीय संकल्प अब बिल्कुल अटल हो चुका है, उस पर कोई शक नहीं। दूसरी तरफ बैकग्राउंड में एक अलौकिक ब्रह्मांडीय संगीत गूंजने लगता है जो उम्मीद का प्रतीक है। और फिर हमारा ध्यान उस अनंत क्षीर सागर से धीरे धीरे नीचे उतरते हुए वापस उस धरती की तरफ आता है।
वही धरती जो कुछ देर पहले तक रो रही थी, तड़प रही थी, लेकिन अब शांत है, क्योंकि उसे पता है कि अब बहुत जल्द वहां श्री राम का आगमन होने वाला है। तो हमारी आज की ये कहानी यहाँ अपने मुकाम पर पहुंचती है, लेकिन ये गाथा अपने पीछे एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। धर्म और न्याय के लिए चलने वाला ये जो निरंतर महासंग्राम है, वो हमारी आज की दुनिया पर कैसे लागू होता है? आज शायद हमारे बीच रावण जैसा कोई राक्षस ना हो, लेकिन अन्याय, अत्याचार और निर्दोषों का दुख आज भी कहीं न कहीं मौजूद है। तो ऐसे में जब भी धर्म पर संकट आएगा, क्या हम सच्चाई के साथ खड़े होंगे? क्या हमारे अंदर का राम जागेगा? इस सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ इस सफर पर चलने के लिए और इस पौराणिक गाथा को एक नए नजरिए से समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।